Hello guys, I am Ritik Goyal. Today we are going to do skip list. Skip list is a data structure which is the extended part of an linked list. So first we will understand why we need a skip list. In a linked list, whenever we want to search an element, we want to traverse each and every node in a sorted linked list till the time we find the node or reach the end. So it takes the time, too much of time, with time complexity order of n. Now, if जैसे यहाँ हमें लिंक लिस्ट दिख रही है एक अपनी जिसमें कि नोड है 5, 8, 11, 12, 15 एंड 18. नाउ हमें इसमें यदि 15 को फाइंड करना है तो हमें 5, 8, 11, 12 हर एक नोड को ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपना कि हमें हर एक नोड को ट्रैवल करना है, तो इसकी वजह से हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रही है. लाइक हम इसमें देखें तो जैसे कि मान लो हमारी पहली नोड है 5, अगली नोड 7, अगली नोड 8. अब हमें इसमें 8 को फाइंड करना है तो हमें 5 को भी पहले सबसे पहले 5 से चेक कंपेयर करना पड़ेगा, फिर 7 से, फिर 8 से, और फिर हमें 8 मिलेगा. तो मतलब यहाँ तक आने में हमें 3 बार कंपैरिजन करना पड़े इन लेंथ ऑफ 3. तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी और इसकी में एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही हो जाती है हमारी. बट जब हम बाइनरी लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री या किसी और में करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारे हाफ ऑफ द नोड्स हमेशा साइड में ही कवर हो जाते हैं. कैसे? मान लो हमें 3 को ढूंढना है तो हम 4 से कंपेयर करा, उसके बाद ये हमें उसके बाद हम सीधा 2 पे आ जाएंगे. हम 6, 5, 7 हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. तो जिसकी वजह से हमारी प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाती है बहुत ज्यादा. तो अब हमें एक ऐसी लिस्ट चाहिए थी लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें कि हम यूज तो हमें लिंक लिस्ट हो रही है हमारी, बट हम उसमें एफिशिएंट वे में हमें हमारा एलिमेंट मिल जाए, मतलब स्किप करते करते हम नोड्स को हमारे एलिमेंट को सर्च कर ले, तभी हमने उसको कहा स्किप लिस्ट. So first, now we will see what is skip list. For the improved version of linked list, we use skip list. In this, we have elements stored at multi levels. जैसे कि हम ये वाली लिंक लिस्ट दिख रही है हमें, जैसे कि ये है जिसमें 10, 20, तो इसमें हमने 2 लेन्स लिए, नॉर्मल लेन और एक्सप्रेस लेन. एक्सप्रेस लेन में क्या हो रहा है कि हमने कुछ ही नोड्स लिए इसमें से. जैसे नीचे तो बहुत सारे नोड्स हैं, हमारे पास 60 नोड्स हैं, तो ऊपर हमने सिर्फ 4 नोड्स लिए. तो जिसमें कि मान लो हमने अपना कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, मान लो हमें 54 सर्च करना है, तो हम सीधा एक्सप्रेस एलिमेंट वाले ट्रैवल करेंगे, जैसे कि 10, 30. अब 57 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, वापस 30 पे आएंगे और फिर यहाँ से ट्रैवल 54 को ढूंढना शुरू करेंगे. तो इसमें हमने कंपेरिजन कम कर दिए हमारे, कि पहले कितने ज्यादा कंपेरिजन लग रहे थे, बट अब उसके मुताबिक हमारे पास बहुत कम कंपेरिजन लग रहे हैं. तो ये बेसिकली हमारा स्किप लिस्ट का फंडा है सारा, कि ऐसे ऐसे हम स्किप लिस्ट में अपना करते हैं काम. और ये हमारी स्किप लिस्ट होती है कि कोई भी ऑपरेशन को हम अपने नोट स्किप करके काम कर लेते हैं. जैसे कि इंसर्शन करना है, उसके लिए हमें प्रॉपर प्लेस ढूंढनी है. बेसिकली सर्चिंग हमें हर एक प्रोसेस में करनी है हमारे, तो उस सर्चिंग को बेटर वे में करने के लिए हम अपना स्किप लिस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें स्किप में हमने बहुत सारे नोट्स हमारे स्किप कर दिए. तो इसमें जैसे मैंने अभी जैसे डायग्राम में दिख रहा है 2 लेन्स ही हमने क्रिएट करे, बट हम इसमें मल्टीपल लेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमें और ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे. जैसे बहुत बड़ी लिंक लिस्ट है तो उसमें, और इसके लिए कोई भी हमें स्किप लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वे है कि हम उसमें कौन कौन से कैसे क्रिएट करेंगे, कौन कौन से उसमें ऑपरेशंस करेंगे. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंसर्शन. Now we will see how to insert an element in a linked list. So for inserting an element, मान लो कि हमारे पास ये वाली लिंक लिस्ट है हमारे पास, जिसमें कि ये हमारी सबसे पहले 3 आता है, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 12, फिर 19, फिर 21, 25, 26. तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास 17 इंसर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले हमारे लेवल जो मान लो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेंगे कि हमारे नोट्स ना सिर्फ इस पर्टिकुलर लेवल तक जाएंगे. तो हम क्या करेंगे कि 17 को कहाँ पे इंसर्ट करना है उसकी प्लेस ढूंढेंगे. तो कैसे करेंगे, सबसे ऊपर वाले लेवल में हम चेक करेंगे. तो ये देखो कि ये लेवल में ये वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे यहाँ सबसे पहले तो हम 6 से कंपेयर करेंगे. अब 17 हमारे 6 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इससे अगले वाले पे जाएंगे. अब इससे अगला क्या है, नील है हमारा, तो नील से तो हम कंपेरिजन कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे आ जाएंगे एक लेवल. तो इसके नेक्स्ट लेवल में चेक करेंगे. इसके नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास 25. अब जो 25 और 17 से बड़ा है तो हमें मतलब एक और नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें 6 और 25 के बीच में इंसर्ट करना है, क्योंकि 17 हमारे 6 और 25 के बीच में लाई करता है. अब फिर हम जाएंगे इसमें, अब फिर चेक करेंगे अब 6 और 9 के बीच में. तो 6 और 9 के बीच में हम चेक करेंगे तो क्या है कि 17 हमारा 9 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, आगे दोबारा से चेक करेंगे. अब 25 आ गया इधर, तो हम एक और लेवल आ जाएंगे नीचे. अब हम क्या कहाँ पे आ गए, लेवल 0 पे आ चुके हैं इस टाइम पे हम. तो लेवल 0 पे हम आ चुके हैं, तो हम अपना 17 ढूंढ रहे हैं कहाँ पे इंसर्ट करना है. तो 7, फिर 9, फिर 12. अब अगला 19 आ गया हमारा, तो 19 और 12 के बीच में इंसर्ट करना है हमें. तो मतलब हमारे 17 की हमें ये पोजीशन मिल जाएगी. अब क्या करेंगे, हम ना इसका एक लेवल डिसाइड करेंगे, वो हम मतलब कोई भी रैंडम फंक्शन बना के हमारा उसे हम लेवल की मतलब प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि इस नंबर को ये लेवल मिलना है, इस नंबर मतलब वो अपना ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा कि ये मैक्सिमम इतने लेवल तक जाएगा. तो उसके बीच में इसको हमारे पास आंसर आ जाएगा कि मान लो कि इसमें ये लेवल 3 तक जाएगा या 4 तक, 5 तक ऐसे. तो मान लो कि हमारा 17 है, तो हम क्या करेंगे ना, साथ साथ में हमारी एक अपडेट एरे मेंटेन करेंगे, जो कि ये वाली अपडेट एरे है हमारी. तो इसमें क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे भी हम नीचे उतरेंगे ना एक लेवल से दूसरे लेवल के लिए, तो उसमें करेंगे हम उस लेवल की ना वैल्यू डालते रहेंगे. जैसे मान लो हम 3 से 6 पे आए, और 6 के बाद अगले हम नीचे आ रहे हैं, तो लेवल 3 पे हम कहाँ से आ रहे हैं, लेवल 3 से हम सीधा 6 पे पॉइंट कर रहे हैं. लेवल 3 में हम 6 से नीचे आए, फिर हम और नीचे आए, तो मतलब लेवल 2 पे भी 6 से नीचे आए, फिर हम लेवल 1 में भी 6 पे आए, फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम 12 पे आए और 12 से अगले वाले में इंसर्ट कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे कि हमारे एक नई नोड क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले ना इसमें नोड का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा. जैसे कि सिंपली इंग्लिश में हमारा नोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ये कि ये होता है हमारा नेक्स्ट नोड का पॉइंटर हमेशा, और ये होता है हमारा डाटा जिसमें हम अपनी कोई भी वैल्यूज रखते हैं. बट इन केस ऑफ
स्किप लिस्ट हम क्या करेंगे कि सबसे एक ये हमारा डाटा होगा और एक ये ना हमारी एरे पॉइंटर होगी, ठीक है। तो इसमें तो हम अपना क्या करेंगे, डाटा स्टोर करते रहेंगे, जो ये हमारा छोटे वाला स्क्वायर है। और बड़े वाली जो हमारी एरे है ना, इसको हम नाम दे देंगे FORW, फॉरवर्ड एरे। बेसिकली ये हमारे आगे के नोट्स का ना काउंट रख रही है लेवल वाइज। तो ये ना हमारे एरे है जो, तो लेवल वाइज ये डिवाइडेड होगा, जैसे एक लेवल, दो लेवल, तीसरा लेवल और ये फोर्थ लेवल। तो 0 1 2 3, जैसे इसमें है 0 1 2 3 लेवल तक। तो हम इसमें मान लो हमने 2 तक डिसाइड कर लिया कि ये लेवल हमारा 2 तक जाएगा। तो बेसिकली हम इसमें इसको फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे और इसको फिल करेंगे, और बाकी जो ऊपर होएगा वो तो हमारा निगलेक्ट ही हो जाएगा। क्यों, हम सिर्फ उतना ही फॉरवर्ड तक, उतना ही बड़ा एरे लेंगे जितना बड़ा हमारा वो होएगा कि ये इसको हमने कितना लेवल तक लेके जाना है। तो ये हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये हमारे नोड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस नोड के स्ट्रक्चर को एक बार हम उसमें देख लेते हैं कि इस नोड का बेसिकली हमारा कोड क्या होगा, साथ साथ हम कोड भी पढ़ते रहते हैं एक का। तो बेसिकली ये हमारा नोड है, जैसे कि इट इज क्रिएटिंग अ नोड फॉर आवर स्किप लिस्ट। तो ये तो सबसे पहले तो हम इसमें अपना डाटा स्टोर करेंगे, ये तो हमारा डाटा के लिए हो गया। और जो ये है हमारी, ये हमारे फ्यूचर पॉइंटर्स को स्टोर करेगा सारे, फर्दर फ्यूचर नोड्स पॉइंटर, मतलब जितने भी आगे वाले हमारे नोड्स हैं, लाइक से फर्दर नोड्स, फर्दर नोड के पॉइंटर इसमें होंगे हमारे। और अब हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, बेसिकली जब भी हमारे पास कोई भी नोड क्रिएट करना हुआ तो इसके डाटा की वैल्यू हमारी एक्स चली जाएगी। बेसिकली ये हमारा डाटा है, तो इसमें हमारा एक्स चला जाएगा और एक फॉरवर्ड पॉइंटर क्रिएट करेंगे जो कि एल लेवल जितनी उसके, मतलब उस एरे का साइज ना होगा हमारा L+1। मान लो हमने 2 तक का डिसाइड किया तो हम 3 साइज का एरे लेंगे। जैसे कि इसमें हमारा ये हमारा लेवल 0 के लिए, ये हमारा लेवल 1 के लिए, ये लेवल हमारा 2 के लिए और ये लेवल हमारा 3 के लिए। तो बेसिकली ये हम 3 लेवल तक इसको बना गया हमारा फॉरवर्ड एरे। तो बेसिकली एरे क्रिएशन, एरे क्रिएशन टू स्टोर पॉइंटर्स, और हम सबको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से स्टार्टिंग में। क्या हमें नहीं पता ना कि हमने स्टार्टिंग में एज्यूम कर रहे हैं सारे ना, हमें नील को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब लास्ट बॉक्स को, बी के बीच में मतलब कोई भी बॉक्स नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहले हमने यही किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये तो हमारी हो गया, एक नोड क्रिएट होगी। अब जो नोड क्रिएट है इसमें डाटा तुम्हारा चला गया। अब क्या करेंगे कि जिसको भी, मतलब मान लो जो 6 है, ये 6 अब किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे लेवल 3 में नील को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को भी हमारे नील पॉइंट करा देंगे। और जो हमारा 2 है, लेवल 2 पे है 6 हमारा, वो किसे पॉइंट कर रहा है 25 को। तो इसको हम पॉइंट करा देंगे 25 पे। इसको हल्का सा एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो जो हमारा 3 है वो नील को पॉइंट कर रहा है, और जो लेवल 2 है हमारा, वो हमारा किसको पॉइंट कर रहा है 25 को। और जो लेवल 1 है, जैसे कि 6 हमारा, सॉरी लेवल 1 में तो हमारा 9 है ना, तो 9 हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, ये भी 25 को। तो ये भी हमारा 25 को पॉइंट करेगा। और जो हमारे ये है 9 का लेवल, इसके नीचे वाला 12 के नीचे वाला, ये हमारा 19 को पॉइंट कर रहा है, तो 0 हमारा 19 को पॉइंट करेगा। तो जैसे कि हमारे अपडेटेड एरे में देख सकते हैं, अपडेटेड स्किप लिस्ट जो हमारी ये वाली है, तो इसमें हमने क्या किया, 17 हमारे सिर्फ लेवल 2 तक है, लेवल 1 तक है। जैसे कि ये जो भी हमने रैंडमाइजेशन करी होगी उसका लेवल हमारा इसका 1 आया होगा, तो ये सिर्फ हमारे 1 को पॉइंट कर रहा है और बाकी ऊपर वाले सारे एज इट इज है। तो अब इसका कोड देखते हैं कि हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्किप लिस्ट क्रिएट करी, इसमें इंट मैक्स लेवल, हमारा मैक्स लेवल को स्टोर, बेसिकली मेन डाटा स्ट्रक्चर तो हमारा यही है इसमें, मेन डाटा स्ट्रक्चर। और जो ये हमारा, ये हमारा डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम लेवल कितना होगा हमारे प्रोग्राम में जो इसकी डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि इसमें हमने क्या लिखा है, 3 है हमारा मैक्सिमम, तो हमें क्या लेना वो इससे डिसाइड होगा स्किप लिस्ट। और ये कि प्रेजेंट लेवल, मान लो कि ये हम मैक्सिमम लेवल तक हमारा वो रैंडमाइजेशन से आया ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे, तो करंट लेवल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर प्लॉट पी बेसिकली हमारे ना पॉइंटर है, वो फ्रैक्शन ऑफ वैल्यूज है कि कितने, यदि उससे बड़ी आई ना हमारी रैंडमाइजेशन से वैल्यू, तो ही हम उसको कंसीडर करेंगे, वरना वो लेवल हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे बार बार। और ये हमारा बेसिक पॉइंटर है जो कि ये वाला है, जो सबसे पहले वाला है हमारा। इसमें एक हम ये भी नोट क्रिएट कर रहे हैं ना सबसे पहले वाली, कि जो सारे पॉइंटर्स पे ध्यान रखता है, हमारे सारे फ्यूचर पॉइंटर्स को में इसी के अंदर जाता है। तो बेसिकली हम बेसिक नोट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है हेडर बेसिक नोड। तो अब इसमें क्या क्या फंक्शन लगाने वाले, स्किप लिस्ट, रैंडम लेवल, क्रिएट नोड, इंसर्शन और डिलीशन, सर्चिंग और डिस्प्ले। तो सबसे पहले जब भी हम स्किप लिस्ट कॉल करेंगे तो हमारा मैक्स लेवल को पॉइंट हो जाएगा पी, और इनिशियली द लेवल ऑफ आर स्किप लिस्ट विल बी 0। और हम क्या करेंगे, उसके जितने भी है ना ये वाले पॉइंटर्स सबको स्टार्टिंग में नल रख देंगे। जैसे कि हम, जैसे मान लो इसको एक सेकंड में सारा क्लियर कर देता हूँ दोबारा से थोड़ा सा।
तो क्या करेंगे कि मतलब जो हमारी नोड है, जो हेडर नोड है हमारी मेन वाली, तो इसमें हमारे जैसे 3 लेवल्स आएंगे, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। ये हमारा हो गया 0 लेवल, ये 1 2 3, ये हमारी हेडर नोड है। तो इसमें बेसिकली जो हमारा डाटा है उसको हम कुछ भी वैल्यू देखे, बेसिकली वो डाटा हमारा निगलेक्ट ही होएगा। तो इसके बाद की हम बाकी चीजों को ध्यान देंगे। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सबको नल रख देते हैं। क्यों? अभी तो हमारी कोई नोड है नहीं, तो हम सबको ही अपना नल नल रख देंगे यहाँ पे। तो सारी हमारे पॉइंटर अभी नल को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब अभी कोई भी एग्जिस्ट है ही नहीं इसमें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजिंग ऑल द पॉइंटर्स टू नल। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि रैंडम लेवल कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम अपना लाइब्रेरी का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे रैंड। तो जिस जो कि हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, और उसके हम रैंड मैक्सिमम से डिवाइड करके, तो वो हमें 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू निकाल देगा ये हमें। तो उस वैल्यू को हम, यदि वो वैल्यू हमारी p से कम है और हमारा l जो कि है कि इनिशियली लेवल ऑफ नोड, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल लेवल ऑफ नोड, जो कि हम डिसाइड करेंगे हमारा। तो हमने इसमें नोड क्रिएट करी, अब हम इसमें इंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो करंट पॉइंटर है हेडर, वो ले लेंगे। तो जैसे कि ये हमारा करंट पॉइंटर, एक बारी जैसे ये है हमारा करंट, तो हमारा इनिशियली है करंट पे 3 है, तो हम 3 को 3 लेंगे। एक हमने अपडेटेड डायरेक्टली हमारी ये वाली जो है। उसके बाद हमने क्या किया, बेसिकली ये तो हमारा पॉइंटर स्टोर करने के लिए, टू स्टोर पॉइंटर्स, और इसको भी हमने क्या करा, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो स्टार्टिंग में ये यहाँ पे सारे जितने भी पॉइंटर्स हमारे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो सारे लेवल के पॉइंटर्स अभी हमारे 0 है। अब हमने इसमें क्या करना है, 17 को इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, i इक्वल टू लेवल, जो कि हमारा प्रेजेंट लेवल है हाईएस्ट, जो कि 3 है इस वाले केस में। तो लेवल को क्या करेंगे, उसमें हम नीचे जाते रहेंगे हर बार एक एक करके, जब तक हमारा क्या होगा कि जो डाटा है ना वो लेसन नहीं होता। तो ये हमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन ढूंढ रहे हैं, अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर आवर एलिमेंट। और बार बार हम क्या करेंगे, हमारी जो अपडेट, जैसे मतलब हम यहाँ से 6 से नीचे उतरे ना, तो हम इसमें ना 6 3 वाले लेवल में 6 अपडेट कर देंगे। जैसे पहले यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर हमारा लेवल 2 पे फिर से हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, और चलते टाइम हमें यहाँ पे 12 पे नहीं पहुंच जाते। अब हम 12 पे पहुंच चुके हैं। तो अब क्या करेंगे कि हमारे जो भी हमने नोट क्रिएट करनी है वो 12 पे करनी है। तो हमने करंट जो हमारे होएगा वो हमें नेक्स्ट पे डाल दी। तो हमें इस टाइम पे हमारा जो करंट पॉइंट करता है वो है कि 12 पे पॉइंट कर रहा है। और जो हमारा करंट है वो यदि नल नहीं है, यदि हमारा करंट ही नल है, तो हम अपने तब भी सिंपली नोट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले अपना रैंडम लेवल निकलवाया उससे, नोड का रैंडम लेवल फॉर आवर नोड विथ रैंडम लेवल इज ग्रेटर देन लेवल। तो हम क्या करेंगे कि जो कि मान लो कि इसको हमने मतलब हमने हाइट मान ली 5 तक डिसाइड कर रखी थी। तो क्या है कि इनिशियली लेवल तो 3 तक था, बट 17 का हमारा लेवल 5 तक आ गया। तो हम क्या करेंगे कि जो ऊपर के 4 और 5 लेवल होगा ना, उसको उसमें जो मतलब अपडेट की जो हमारी एरे होगी, इसमें मान लो ये 4 और 5 तक पॉइंट करती, तो यहाँ पे हम हेडर डाल देते वैल्यू, मतलब एच और एच आ जाता है यहाँ पे हमारा। तो इस वजह से हमने हमारी अपडेट एरे क्रिएट कर दी, और हमने एक नोड क्रिएट किया हमने, उस नोड की अप्रोप्रिएट पोजीशन पे उसको डाला। तो अब हम क्या करेंगे कि एन का फॉरवर्ड आई, बेसिकली इसका जो भी मान लो, जो भी जी मान लो, नाउ दिस कंसीडर कि ये वाली हमारी ना प्रेजेंट नोड है जो हम क्रिएट कर रहे हैं 17 वाली। तो इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारा 6 पॉइंटर है, मान लो जो ये 9 वाला पॉइंटर था, उस सबसे पहले हमारा 12 वाला आएगा। 12 हमारा 19 को पॉइंट कर रहा है, तो इससे हम इसको 19 को पॉइंट करवा देंगे, और इससे हम इसको अपना 25 पे, क्योंकि 9 हमारा 25 पे पॉइंट कर रहा है। तो हमारा फिर नोड सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। अब हमारा चीज आती है कि हमें करनी है सर्चिंग। तो इस तरह से हमारा सर्किट इंसर्ट हो गया। अब सर्चिंग कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था सारा कुछ, लेट्स सी। अब सर्चिंग में मान लो कि ये हमारी इंडिपेंडेंस स्किप लिस्ट है। तो हमने क्या ढूंढना है, इसमें हमें 12 ढूंढना है कि 12 हमारा कहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसके नेक्स्ट पे गए, टॉप लेवल से हमेशा हम शुरू करते हैं, 6 पे गए। अब 6 से अगला हमारा नल है, तो हम एक लेवल डाउन आ गए। फिर हमने चेक करा 25, तो 25 से तो हमें छोटा 12, तो हम एक लेवल और नीचे चले गए, तो हम 9 पे आ गए। तो 12 9 से बड़ा है, तो हम 9 से फिर 17 पे गए। 17 से तो छोटा 12, तो हम फिर एक लेवल नीचे आ गए। अब हमें क्या करा कि यहाँ पे हमें 12 मिल चुका है। अब यदि यहाँ पे 12 मिल गया तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो हमारा इस तरह से हमारी सर्चिंग भी पूरी होगी। अब सर्चिंग भी देख लेते हैं हम कैसे करते हैं।
तो हमने क्या करा कि सबसे पहले हमारा करंट पॉइंटर लिया हेडर वाला यहाँ पे, मतलब कि हमने एक टेम्परेरी नोड लिया यहाँ पे, तो उससे हम फिर आगे आगे जा रहे हैं जब तक हमारे करंट का फॉरवर्ड आई एग्जिस्ट करता है, बेसिकली हमारा नल तो नहीं हो रहा, और करंट का फॉरवर्ड आई का डाटा, मतलब इसका जो डाटा है वो हमारा उससे छोटा तो नहीं है। यदि छोटा है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा करंट है ना उसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से हमने पहले इसको यहाँ पहुंचाया, ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे करा। अब यदि नहीं हो रहा, मान लो कि अब ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया और इसके बाद 6 के बाद वो नल हो गया, तो हम क्या करेंगे कि आई से हमारे क्या करते हैं लेवल माइनस पे ले जाएगा उसको, मान लो कि इनिशियली लेवल 3 था तो हमारा लेवल 2 आ गया, तो फिर हमारा करंट इज इक्वल टू करंट का फॉरवर्ड 0 हो गया। तो हमारी इस तरह से नोड हमने ढूंढ ली और यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट भी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करें, फाइंडिंग आवर नोड, फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट पोजीशन अगेन। जैसे हमने ऊपर सर्चिंग की, नीचे भी सर्चिंग की, बस थोड़ा सा वे अलग हो गया कि इसमें अपडेट आ रहा है कि हमने यूज हमें नहीं थी तो हमने उसको यूज नहीं किया, या फिर हम इसको एक अलग फंक्शन बना के यूज कर सकते हैं, बट अभी समझने के लिए हम थोड़ा ये बेटर रहेगा। अब आती है आखिरी बात डिलीशन की। तो हम डिलीशन में मान लो कि हमने 6 डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमने इस वाले नोड से चले, इस चेक किया 6 हमारा इससे लेस तो नहीं है, नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक लेवल डाउन आगे, दोबारा डाउन आए, यहाँ से डाउन अब 3, फिर हमने 6 से हमारा कंपेयर किया इसे, तो यदि ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि इसको नोड को डिलीट कर दिया। बट हमको इसमें एक और एरे मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्यों, एक हमें अपडेट एरे मेंटेन रखनी पड़ेगी जिसमें कि हमारा सारा डाटा स्टोर होता रहेगी वो कब कब डाउन आया, तो बेसिकली ये इन 3 पॉइंट्स पे डाउन आया हमारा, तो इन तीनों को यहाँ के बजाय 6 के अगला हमारे जहाँ पे पॉइंट कर रहा था तो हम इसको वहाँ पे पॉइंट करवा देंगे। जैसे कि सबसे पहले ये हमारे यहाँ पे पॉइंट कर रहा था 6, ये वाला नोड हमें 6 इस पे पॉइंट कर रहा था, तो हमने क्या करा कि और 6 हमारे नील पे पॉइंट कर रहा था तो हमने क्या करा इसको ही नील पे डायरेक्ट पॉइंट करवा दिया, और 6 हमारा फिर 25 पे पॉइंट कर रहा था तो इसको हमने डायरेक्ट ठीक 25 पे पॉइंट करवा दिया यहाँ से यहाँ पे, और उसके बाद 6 हमारा किस पे 9 पे पॉइंट कर रहा था तो इसको भी हमने फिर यहाँ से यहाँ 9 पॉइंट करवा दिया। तो ये सारे जो ये पॉइंटर्स हैं तो ये सारे हमने किस में स्टोर कर रखे थे, हमारी अपडेट एरे में, जो हमारी एक और एरे क्रिएट होगी वो सारे इसमें स्टोर थे। तो इस तरीके से हमने हमारी नोड को तो उड़ा दिया, बट क्या था कि अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये नल पे जा रहा है तो फालतू में एक हमें एक्स्ट्रा कंपैरिजन करना पड़ रहा है स्टार्टिंग में, जो कि हमारा नोट रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये लेवल तो हमारा नल ही है तो हम इसमें इसको क्यों काउंट करें, तो हम क्या करेंगे जितने भी हमारे एम्प्टी लेवल्स होंगे ना उसको डिक्रीज करके सिंपली हम अपनी एक ये वाली इसमें हमारी एक स्किप लिस्ट क्रिएट हो जाएगी डिलीट करने के बाद एलिमेंट को। तो हम इसका भी वही कोड देख लेते हैं कैसे होगा। तो अगेन मेंटेनिंग द पॉइंटर्स, here finding appropriate position, finding position। अब हमने इसमें क्या किया कि यदि अपडेट का एरे ऑफ आई, मतलब जो हमारी अपडेट एरे होगी, ये अपडेट एरे तो हमारी फुल लेंथ की होगी, तो यदि अपडेट इसमें हम क्या कर रहे हैं हमारी आई इक्वल्स टू 0 से शुरू कर रहे हैं, तो यदि हमारे अपडेट का एरे ऑफ आई मतलब कि ये हमारा इसको पॉइंट नहीं कर रहा 6 को, तो क्या होगा हमारा ना वो लूप ही खत्म हो जाए, तो हमारा इस वक्त से बाहर आ जाए, वरना फिर क्या करें हमारा ये अपडेट ऑफ एरे आई का जो फॉरवर्ड आई होगा वो करंट के फॉरवर्ड आई से चल जाएगा, क्या अपडेट का फॉरवर्ड आई जो कि ये था वो अपडेट हो जाएगा किसमें 6 के 25 में, तो ये 6 हमारा आगे इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए हमने 6 हमारा 25 को पॉइंट कर रहा है ना, तो हमने क्या करा डायरेक्ट इसको 25 को पॉइंट करवा दिया जिससे कि हमारा ये वाली लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे हमारे हमने एम्प्टी लेवल्स देखे और इसकी वजह से हमने डिलीट कर दिया सबको। तो हम इसकी एक बार इसको रन करके देखते हैं, तो जैसे उसमें फायर इंजन रन होगा तो हम वी विल रन हिट हियर, so firstly we will build it up and now run। तो first we will perform our operation of insertion like enter the element 7। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि डिस्प्ले करके क्या आता है, तो इसने क्या करा 7 हमने ना लेवल 1 तक गया हमारा, बट हमने क्या कोड में हमारे क्या डाला कि स्टार्टिंग में हमने क्या करा कि स्टार्टिंग में डाल दिया कि लेवल 5 हो और पी की वैल्यू हमने 0.5 डाल दी है, तो मैक्सिमम लेवल हमारा 5 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे अब हम चेक कर लेते हैं, दोबारा फिर इंसर्ट किया, मैं मान लेता हूं मैं 3 इंसर्ट किया, अब फिर से डिस्प्ले करते हैं तो फिर से हमारा लेवल 1 तक ही रहा, ये 0 और 1 दोनों पे आ गया हमारा 3 7। अब फिर हम इंसर्ट करते हैं लेटेस्ट इंसर्ट 100, तो देखते हैं ये कितने लेवल तक जाता है हमारा, ये हमारा सिर्फ लेवल 0 तक ही गया। अब मान लो एक और एलिमेंट इंसर्ट करते लाइक 8082 और इसको डिस्प्ले करा, ये हमारा 82 लेवल 2 में चला गया क्योंकि हमारा ओनली है अब तक, और हम इंसर्ट करते रहते हैं ऐसे ही बार बार। मान लो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं फॉर नाउ 109, तो इसका लेवल हमारा क्या आ रहा है, ये भी हमारा लेवल 1 तक गया। अब हमें एलिमेंट डिलीट सर्च करके देखते हैं कि हमारा सर्चिंग वर्क करिए प्रॉपर्ली, तो लेट अस सर्च फॉर 100, वो 100 इज सक्सेसफुली फाउंड। अब हम अपना एक और एलिमेंट करते हैं कि जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक से 110 डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम एलिमेंट डिलीट करेंगे लाइक वी डिलीट द 7। अब लेट चेक करते हैं कि डिस्प्ले हो रही है हमारी सही लिस्ट 382 100 109 382 82, बेसिकली 7 वाला हमारा लेवल ही यहाँ से उड़ गया क्योंकि 7 हमारा सिर्फ लेवल 0 और 1 में था। अब 82 डिलीट करके देखते हैं कि लेवल 2 हमारा उड़ रहा है या नहीं, या अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो लेट अस डिलीट 82 और नाउ डिस्प्ले इट। अब देखो हमारे जैसे कि लेवल 2 था, ये लेवल 2 खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अब लेवल 2, ठीक है। तो इसी वे में हमने हमारे स्किप लिस्ट को दिया, तो स्किप लिस्ट का हमारा बेसिक फायदा क्या हुआ है, तो जो भी हम इसमें अपना वर्कआउट कर रहे हैं सारा कुछ के हमारी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, बेसिकली हमने हमारा स्पेस तो बढ़ा दिया
बट स्पेस के फिर बढ़िया, बट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा कम होगी कि ऑर्डर ऑफ एन से ऑर्डर ऑफ log n चली गई है एवरेज टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी। तो थैंक यू, दिस इज फॉर स्किप लिस्ट।